आप प्रेस बयान दे चुके हैं प्रेस में कि मेयर का चुनाव मतलब कि अगर जनता से होता है वोटिंग से तो इस बार चुनाव लड़ने का आप मतलब कि मन बनाए हुए हैं, क्यों? जी जी। हमको जो 17 से लेकर के अभी तक एक मेयर की कुर्सी के लिए 4 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका हुआ है, जिसमें जो है खरीद बिक्री का ही मामला हुआ, सिर्फ बंदरबांट हुआ। जनता का क्या कार्य होना चाहिए वो कुछ नहीं हुआ, धरातल पर कुछ नहीं दिखा। चाहे कोई भी पार्षद हो, चाहे जो समझिए कि जो है जहां जो जीत करके अगर आए तो सिर्फ मेयर और उप मेयर के नाम पर ही जो है समझिए वो लगे हुए रहे, जनता के नाम पर कुछ भी नहीं लगे। वार्ड में आपका क्या हुआ नहीं हुआ उनसे कोई मतलब नहीं। हमारा मेयर बन जाए, हमारा उप मेयर बन जाए, हमारा कैसे जेब जो है भर जाए, हमारा खजाना कैसे भर जाए, इसी के प्रति जो है तमाम जो नगर निगम में जो भी लोग हैं लगे हुए रहे। जनता जो है जनता का कोई भी समझिए कार्य जो है नहीं दिखाई दिया, जिससे जो है हम लोग भी जनप्रतिनिधि है तो इससे ये हम लोग को देखने में मिला कि जो जनता जो दिल व जान से जो है किसी को जिताने का कार्य करती है, अपने जो सोच करके एक समझिए कि जो है उनके ऊपर विश्वास कर करके वोट देने का कार्य करते हैं, उस विश्वास को जो है पार्षद द्वारा तोड़ दिया जाता है और वो अपनी अपने कुर्सी को जो बेच दिया जाता है और उसके बाद उनकी मुंह की बोलती बंद हो जाती है कि कोई वार्ड में हमारा कैसे काम होगा। इसलिए कि जब जेब गर्म रहता है तो किसी मेयर के सामने, किसी उप मेयर के सामने वो बोल नहीं पाते हैं कि हमारे वार्ड में क्या काम हो रहा है। आप 20 महानगर के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला प्रवक्ता भी रह चुके हैं, अभी प्रदेश सचिव के का भी आपको पद पर मतलब कि जैसे लिए हुए हैं, और मेयर का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं अगर राजनीति में? देखिए राजनीतिक में देखिए अभी जो जनता द्वारा जो मेयर का जो है उप मेयर का जो है वोट से होगा, तो हम लोग जो मान के चलिए पार्षद अगर होते, पार्षद द्वारा चुने जाते तो हम लोग ये मन नहीं बनाते, इसलिए कि हम लोगों के पास वो स्थिति नहीं है या खरीद या बिक्री का हम लोगों के पास सलाहियत नहीं है। मगर जनता ने जब ये घोषणा हो गया है राजपाल की जो है उसमें जो है मुहर लगनी बाकी है, तो हम लोग को जब ये सुनने को मिला कि भाई इस तरह का मामला होगा, तो हम लोगों ने साफ तौर पर मन बनाया कि मुजफ्फरपुर के जनता को जो है अभी तक सही दिशा और सही बेनिफिट नहीं मिल पाया। तमाम लोग आप त्राहिमाम है, शहर का आप कोई भी स्थिति आप देख सकते हैं, चाहे आप जो स्मार्ट सिटी का नाम हो, स्मार्ट सिटी का तो हम लोग समर्थन करते हैं कि भाई चलिए सरकार द्वारा या केंद्र के द्वारा इसको प्रस्ताव लाया गया तो इस पर काम हो। मगर हमको जहां तक लगता है कि जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी सिर्फ कहने के लिए, वो धरातल पर कोई काम नहीं दिख रही है। मेयर मतलब कि जो से नगर निगम का जो चुनाव होगा तो पार्टी विशेष पर नहीं है, मगर आप मतलब कि आरजेडी में प्रदेश सचिव का पद मतलब लिए हुए हैं, फिर मेयर का लिए चुनाव के लिए सोच रहे हैं, तो मतलब कि पार्टी से मतलब कि आपको मिला हुआ है क्या समर्थित उम्मीदवार होइएगा? नहीं, ये तो जनता मान के चलिए पार्टी से हमारा जो गाइडलाइन होगा, जो तरीका का बात होगा, उस पार्टी का जो हम लोग फॉलो करेंगे। पार्टी के तो हम सिपाही हैं पार्टी, मगर अभी जो हमारा जो है अभी जनता द्वारा चुना जाएगा, तो पार्टी लेवल पर इसका चुनाव थोड़ी दिया जा रहा है कि पार्टी लेवल पर। हाँ, अगर हमारे आला कमान का फैसला होगा कि हाँ वसीम अहमद मुन्ना को नहीं लड़ना है, अगर हमारे आला कमान का ये हुक्म होगा कि वसीम अहमद मुन्ना को लड़ना है, तो इस पर जो पार्टी का आला कमान का तो हम लोग सिपाही, वहाँ पार्टी के तो हम लोग सिपाही हैं, मगर अभी पार्टी का यहाँ कोई मामला नहीं है। जनता द्वारा जो चुनाव है, जनता के द्वारा जो चुना जाएगा, जनता के द्वारा मेयर और उप मेयर का चुनाव होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन आया। इस ऑप्शन में हमने अपना जो है समझिए कि अपना जो है दावेदारी को हमने पेश किया है जी। और 49 वार्ड अभी है वर्तमान में, और आप जो है से पंचायत को भी जोड़कर मतलब कि जो से मतलब वार्ड को बढ़ाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? तो बढ़ाया जा रहा है तो और तो अच्छा ही है ना, शहर का जो विकास हो रहा है, शहर बढ़ रहा है, उसमें और भी जो है समझिए कि बेनिफिट होगा जो है समझिए। 49 वार्ड में मतलब कि विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है, खड़ा नहीं उतरता है प्रतिनिधि। 5 साल पर इलेक्शन होता है, लोग वोट दे देकर प्रतिनिधि चुनता है, लोग खड़े नहीं उतरते, आम जनता ठगा महसूस कर रहे हैं। इसे ठगा महसूस कर रहे हैं। खरीदे बिक्री का मामला जब आ जाएगा तो फिर कहाँ से जो है उसको बेनिफिट मिल सकता है? खरीदे बिक्री अभी तक जो हो रहा है 17 से लेकर के अभी तक तो खरीदे बिक्री हुआ, कोई सही निर्णय तो हुआ नहीं। चाहे मेयर के चुनाव में लगे हुए थे पार्षद लोग या उप मेयर चुनाव में लगे हुए थे, तो इस
लगातार ऐसे ही चलिए रहा था। मगर अब हमको लगता है कि जो समझिए जो खरीद बिक्री का मामला था, ये घोषणा के बाद जो है समझिए कि जो है अब तो हमको लगता है पार्षदों का चुनाव लड़ने के लिए लोग सोचेगा कि हम काहे ना लड़ी जाए, जो हमारा तो बेनिफिटे नहीं होगा जो है समझिए जो है। इसलिए हम लोग मन बनाए कि भाई जनता का यहाँ जो है भला नहीं हो रहा, जनता का भला नहीं हो रहा। हम लोग मुजफ्फरपुर की धरती पर जो है लगातार हम लोग का आंदोलन प्रदर्शन लगातार करते आए हैं। मुजफ्फरपुर वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ से जो आंदोलन की बिगुल फूकी जाती थी, तो हम लोग के शरीर में आंदोलन का जो है खून बहते रहता है कि हाँ भाई कहाँ गरीब गुरबा या रिक्शा ठेला किया या टेम्पू चालक या जो गरीब बस्ती में जो बस रहा है उसके साथ जो अगर जुल्म होता है तो हम लोग का जो है समझिए कि आत्मा जो है कलपता है कि भाई इस तरीके से क्यों हो रहा है। आप मतलब कि जैसे जो जिला मुजफ्फरपुर जिला में आपका घर है, मुजफ्फरपुर के वो वासी हैं, तो क्या मतलब कि कार्यकर्ता जो आप अधिकारी के बीच में आप ये बात को रखे हैं लोगों से, मतलब कि जो से ये लिए सलाह लिए हैं? भाई साहब अगर आप कैमरा पकड़ते हैं तो कैमरा पकड़ने के बाद अगर आप कैमरा को पॉकेटे में रखे रह जाइएगा तो ये आपका थोड़ी होगा। हमने पेश किया और पेश दावेदारी पेश मैंने किया, उसके बाद आगे चल करके सभी लोग से हम बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी दावेदारी किया हूं मुजफ्फरपुर का मेयर के। तो बहुत सारे लोगों से बात हुआ, सब लोगों ने सहमति जताया कि हाँ भाई वसीम भाई ठीक है, जो आप लगे हुए हैं पुराने कार्यकर्ता हैं, लगातार आपका शहर में आंदोलन प्रदर्शन आपका जारी रहा, लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता है, इसलिए आपकी दावेदारी जायज है। आम जनता के बीच में जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा। आम जनता का क्या, आम जनता आप भी मीडिया बंधु आप समझ सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। वसीम अहमद मुन्ना जैसा लोग अगर खड़ा होता है तो क्या हो सकता है। आपको जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? मुजफ्फरपुर का विकास जो है समझिए, जनता का जो जनता जो त्राइमाम आज जो है खून की आंसू होता है उसको जो है फूल पर जो है उनको सजाना। राज्य सरकार केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है शहर में तो मतलब कि जो से दिखाई नहीं दे रहा। अगर आम जनता अगर चुन के आपको बनाते हैं मेयर, अगर आम जनता के द्वारा अगर मेयर का चुनाव होता है तो अगर तो जीतने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए जो सरकार के द्वारा जो विकास का जो लाया जाता है उसको जो है समझिए हम लोग जो है जमीन पर उतारने का कार्य करेंगे और जो समझिए कि जो सही जो काम मुजफ्फरपुर में होता है वो काम दिखेगा। अभी कोरोना काल अभी चल रहा है, तीसरा जो फेज मतलब कि बिहार में दस्तक दे चुका है, कुछ लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं, विधायक मतलब मंत्री विधायक सब लोग भी हो रहे हैं पॉजिटिव हो रहे हैं और डॉक्टर भी हो रहे हैं। तो अभी जो मुजफ्फरपुर में जो देखा गया कि प्रशासन पूरा टाइट है, सारा चीज़ है और मास्क लगाना लोग छोड़ दिए हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो उनसे और हाथ धोना लोग आम जनता छोड़ दिया है। तो क्या अपील करना चाह रहे हैं एक मतलब कि नागरिक के नाते क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए फर्स्ट लहर में जो था और सेकंड में था तो मास्क का बहुत समझिए कि उस वक्त जो है, मगर अब तो हमको लगता है कोरोना हम लोग के शरीर में जो है दौड़ रहा है, तो इसलिए कोरोना से जो है लड़ना है। तो इस वजह से आदमी जो है कोई किसी को जो है कोई लगा पा रहा है या कोई नहीं लगा पा रहा है, मगर हम लोग तो विनती करते हैं कि सभी लोग जो है इसको जो है कोरोना काल में जो है मास्क का जो है लगाएं। और मान के चलिए अभी आपसे हम बात कर रहे हैं तो इसलिए जो है गमछा नहीं तो हमारा मुंह पर गमछा होता। जिला प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी सभी लोग लगे हुए हैं बचाने के लिए कि आज उन्हीं लोग का मतलब मेहनत किया हुआ पर हम लोग अभी बचे हुए हैं, जो मतलब कि दिन रात मतलब सेवा कर रहे हैं। उनके लिए दो शब्द बोला जाए। हम लोग तो तहे दिल से उनका जो शुक्रिया अदा करते हैं, जिन लोगों के प्रति जो है मान के चलिए जो मुजफ्फरपुर में जो हम लोग को सेवा दे रहे हैं उनका तहे दिल से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए कि इन लोगों के द्वारा अपने जान की परवाह नहीं करते हुए आम लोगों की जो है सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो जो है मैं जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं और सैल्यूट करता हूं। अभी जो है मकर संक्रांति आ रहा है, सरस्वती पूजा आ रहा है और गणतंत्र दिवस आ रहा है, अब अपनी ओर से क्या मतलब शुभकामना दे रहे हैं? तमाम देशवासियों को जो है गणतंत्र दिवस और जो है मकर संक्रांति की जो है तहे दिल से जो है मुबारकबाद देते हैं। परिचय? वसीम अहमद मुन्ना।